बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम अपने ऑनलाइन लेक्चर के 5वें लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ मैं। आज जो हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है वो क्रिस्टल लैटिस के हवाले से है। क्रिस्टल लैटिस बेसिकली क्या चीज़ है? क्रिस्टल लैटिस का मतलब है कि किसी भी क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो किस तरह की बनती है। अगर आप गौर करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल्स किस पर मुश्तमिल होती हैं, एटम्स पर, मॉलिक्यूल्स पर, आयंस पर। तो अगर ये एटम, मॉलिक्यूल या आयंस एक ख़ास पोजीशन पे फिक्स हों, लोकेटेड हों, तो देन हमारे पास एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो आइए अगर मैं इन तमाम पार्टिकल्स को जो एक डेफिनेट पोजीशन पे लोकेट हैं, मैं इनको कुछ पॉइंट्स से ज़ाहिर कर दूं, नुक्तों से, नुक्तों से ज़ाहिर कर दूं, तो मैं इन पॉइंट्स को क्या कहूँगा? लैटिस पॉइंट या स्पेस लैटिस। तो यहाँ से फाइनली इन तमाम पॉइंट्स की जो अरेंजमेंट होगी, उन अरेंजमेंट से हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस वजूद में आएगी। और वो क्रिस्टल लैटिस बेसिकली क्या कहलाएगी? अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बाय एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, और वो सारे के सारे, यानी ये सारी अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाएगी? क्रिस्टल लैटिस। फिर से सुन लें एक दफ़ा कि किसी भी क्रिस्टल में क्रिस्टल फॉर्मिंग पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस को अगर आप पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दें तो उन पॉइंट्स की जो अरेंजमेंट होगी उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस। और इसी क्रिस्टल लैटिस में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे अरेंज होते हैं इन 3 डायमेंशन स्पेस। 3 डायमेंशन स्पेस का मतलब है एक्स, वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग। अगर एक मैं सिंपल सी एग्जांपल, आपकी बुक में तो थोड़ी सी वो कॉम्प्लेक्स सी बनी हुई है, मैं अगर इसको सिंपल सी एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूं तो गौर करें, ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है कमरे की तरह का। ठीक है, इसमें देखें ये पॉइंट्स एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपकी बुक के मुताबिक बनाने के बजाय मैंने थोड़ा सा शो कर दिया है। अगर आप इसको इतना भी बना लेंगे, कोशिश कीजिएगा, और बाकी इंशाल्लाह हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के बाद अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे इधर। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने सिंपल सी ये डायग्राम क्रिस्टल लैटिस की बनानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल लैटिस बेसिकली क्या है? अरे का मतलब होता है तरतीब। तरतीब किसकी? पॉइंट्स की, जो किसको जाहिर कर रहे हैं? किसी क्रिस्टल लैटिस में एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या आयंस को, और जो 3D यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं ये पॉइंट्स। तो इससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब क्रिस्टल लैटिस तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका इंतहाई छोटा और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। ठीक है, तो पूरी क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। ठीक है, और इस यूनिट सेल में पूरी करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे, यानी खसूसियात के तमाम पहलू शामिल होंगे पूरी क्रिस्टल लैटिस के। यानी इस यूनिट सेल से आप पूरी क्रिस्टल लैटिस के करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेल क्या है? इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच हैज़ ऑल द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटायर क्रिस्टल लैटिस। यानी पूरी क्रिस्टल लैटिस के तमाम खसूसियात के पहलू जो रखने वाला छोटा सा यूनिट होगा उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। अगर आप इन यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ को देखें, बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इनमें सबसे पहले ये जो स्मॉलेस्ट ब्लॉक है या स्मॉलेस्ट पार्ट है या ज्योमेट्रिकल फिगर है, स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर या स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल ब्लॉक जो पूरी क्रिस्टल लैटिस बना सकता है, कैन बिल्ड अप द पूरी होल क्रिस्टल लैटिस
बाय रिपीटिंग इटसेल्फ इन 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशंस, 3 सिंतों में, एक्स वाई एंड जी एक्सिस के अलॉन्ग 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो इंफॉर्मेशन हमें जो हासिल होता है इस यूनिट सेल से वो ये होता है कि ये यूनिट सेल अपने आप को रिपीट करते हैं 3D में, और 3D में जब ये रिपीट करते हैं तो एक पूरी क्रिस्टल लैटिस को क्या कर देते हैं, बिल्डअप कर देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी वो ये है कि इट शोज द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन क्रिस्टल, यानी इस छोटे से यूनिट सेल से आप लोग किसी भी क्रिस्टल की तमाम स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपको पूरा स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं है, आप छोटा सा यूनिट सेल समझ लें तो आपको पूरे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा। तीसरा यूनिट सेल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम सिर्फ यूनिट सेल के स्ट्रक्चर से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये यूनिट सेल अपने आप को फिर दोबारा से 3D में क्या करता है, रिपीट करता है। ये वही बात आ गई जो ऊपर वाली थी कि ज्योमेट्रिकल फिगर है, पूरी क्रिस्टल लैटिस बनाती है। अब यहाँ पे ये है कि उनकी जितनी भी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है किसी भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड की, उनकी तमाम की स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, सिर्फ एक यूनिट सेल से हासिल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता ये है कि हम इन एटम को जो अरेंज होकर यूनिट सेल बनाते हैं, अगर हमें उन एटम के एग्जैक्ट अरेंजमेंट पता हो तो हम पूरी क्रिस्टल लैटिस की अरेंजमेंट को भी मालूम कर सकते हैं कि उसमें एटम किस तरह अरेंज होंगे, पूरे क्रिस्टल लैटिस में, होल क्रिस्टल में किस तरह एटम अरेंज होंगे। अगर हमें छोटे से यूनिट सेल के अंदर मौजूद एटम की अरेंजमेंट पता चल जाए तो फिर हम लोग पूरी क्रिस्टल में एटम के अरेंजमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। पांचवी बड़ी अहम प्रॉपर्टी है वो है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी उसका साइज़ कितना है, उसकी शेप कितनी है, उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग फासला कितना है, कितनी डायरेक्शन बनती है, कितना डिस्टेंस बनता है, उसका साइज़ कितना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग उसका साइज़ कितना है और जेड एक्सिस के लॉन्ग इसका साइज़ कितना है, वो सारा कुछ हम किसके मदद से हम मालूम कर सकते हैं, सिर्फ यूनिट सेल की शेप और साइज़ से मालूम कर सकते हैं। यानी क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर डिड्यूस का मतलब होता है अखज़ किए जा सकते हैं फ्रॉम द साइज़ एंड शेप ऑफ यूनिट सेल। इसका मतलब है कि यूनिट सेल हमें पूरे क्रिस्टल लैटिस की तमाम इन्फॉर्मेशन देता है, और वो हमें ये कैसे इन्फॉर्मेशन देता है, वो ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि उस यूनिट सेल की 3 यूनिट सेल लेंथ होती हैं जिनको आमतौर पर हम ABC से ज़ाहिर करते हैं, और इसी यूनिट सेल में 3 यूनिट सेल एंगल्स भी होते हैं, और इन 3 यूनिट सेल एंगल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा से। अब आइए डायग्रामेटिकली मैं आपको ये ABC और अल्फा, बीटा, गैमा का कॉन्सेप्ट दूं। अगर आप ये एक छोटा सा यूनिट सेल मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, और अगर आप देखें फर्ज करें, इसका ये वाली लेंथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाली लेंथ जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाली लेंथ जेड एक्सिस के लॉन्ग है। अब जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसको ए से ज़ाहिर कर दें, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है उसे बी से ज़ाहिर कर दें, जो जेड एक्सिस के लॉन्ग है उसे सी से ज़ाहिर कर दें। अब बड़ी अहम बात, ये सारा ए, बी और सी हो गया। अब अगर गौर करें, ए के सामने वाला भी ए ही होगा, ठीक है, जो इसके लेंथ में क्या होगा उसके इक्वल होगा, ये वाला भी ए ही होगा, इस तरह ये भी ए ही होगा। इसका मतलब है कि ये ए अपने आप को 4 दफ़ा रिपीट कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक ही दफ़ा को फ़िलहाल कंसिडर करना है कि ये ए, ये बी और ये सी। अब इनके एंगल्स कैसे बनेंगे, ए और बी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो गैमा बनेगा। अगर आप ए को किससे रिप्रेजेंट कर दें, क्रॉसपॉन्ड कर दें अल्फा से, बी को किससे क्रॉसपॉन्ड कर दें बीटा से, और सी को किससे रिप्रेजेंट कर दें गैमा से। तो अगर आप गौर करें, ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि ये ABC लेंथ है
और अल्फा बीटा गैमा क्या हैं, एंगल्स हैं। अगर आप गौर करें ए और बी के दरमियान मैंने ना अल्फा बनाया है ना बीटा बनाया है, कौन सा एंगल है, गैमा। इसी तरह बी और सी के दरमियान मैंने ना बीटा बनाया है ना गैमा बनाया है, कौन सा एंगल बनाया है, अल्फा। क्योंकि जो यूनिट सेल लेंथ होंगी उससे तीसरी क्रॉसपॉन्डेंस में जो एंगल होगा वो हम कंसिडर करेंगे। इसी तरह ए और सी के दरमियान ना अल्फा एंगल होगा ना गैमा होगा, बल्कि कौन सा होगा, बीटा होगा। आप अपनी बुक से इसे देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखें। और लास्ट में आखिरी बात जो रह गई है वो ये है कि हम सिर्फ यूनिट सेल के स्ट्रक्चर को व्यू करके हम पूरी क्रिस्टल सिस्टम के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी बहस का यही निचोड़ निकलता है इंशाल्लाह। बाकी कल हम लोग यूनिट सेल के जो सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो जो शेप जो मैं आपको बार बार बताता था, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोइड्रल, टेट्रागोनल, अब वो सारी शेप्स अब आपको मैं बना के दिखाऊंगा। और उनके अंदर इन यूनिट सेल लेंथ की और इन यूनिट सेल एंगल्स की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, वो वैल्यूज़ को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी। और अगर अब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी मैसेज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।